जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम ब्लाउज की बाजू की डिजाइन लेके आए हैं। सबसे पहले हमने कपड़े को फोल्ड किया है, फिर हमने लंबाई ली है। लंबाई हमारी 13 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिए। फिर हमने कंधे लिए 5.5 इंच। फिर आर्म होल है हमारा 6.5, क्योंकि आर्म होल कंधे से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। फिर हमने जो हमारा सीना है ना, उसका चौथा हिस्सा लेके और लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हमारा गला है वो है 2.5 इंच ऊपर से और नीचे की। फिर हम इसको मार्क करेंगे। हम इस पर गोलाई देंगे हमारे अनुसार, सीधी चौक पकड़ के इसमें हम गोलाई लगा देंगे। ये हमारा पीछे की पार्ट तैयार हुआ। अब आगे की पार्ट की बात करते हैं हम। 5.5 इंच की खंदी आएगी, दोनों की सेम खंदी होनी चाहिए। आर्म होल भी सेम होना चाहिए, 6.5 इंच। फिर सीने का चौथा हिस्सा, जितना इधर है उतना ही उधर लेना है। फिर कमर हमारी है वो, यानी सीना उससे हो जाएगा, इसमें सलवट आ जाएगी तो बराबर आ जाएगी। 1 इंच की सलवट आ जाएगी, इतना ही अंतर आता है। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच ऊपर की ओर लेके। पहले हम गला निकाल देते हैं 7 इंच का और लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसमें हम गोलाई दे देंगे। ये हमारा आगे का गला हो गया है। अब इसमें जितना हमने ये लिया है उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेके इसमें नीचे की ओर हम गोलाई दे देंगे। इसके ये गोलाई दे दिए और ये 1 इंच पे ये गोलाई दिए खंदी की ओर। और इसमें 1/2 इंच दोनों साइड में, क्योंकि हमारी खंदी उतरे नहीं इसलिए होता है 1/2 इंच एक्स्ट्रा। इसको नीचे लेते हैं हम खंदी। अब हम ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जो गला को मार्क किया है उस गले की कटिंग करेंगे। और जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था कटिंग में, उसकी हम कटिंग कर देंगे मार्क में, सॉरी। अब इसकी कपड़े को देखना है, कटिंग तो हो गई थी कि बराबर तो है ना, इसको बराबर करके फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फिर जिस प्रकार लाइन ड्रॉ की हुई है वैसे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। एक हमारे पीछे की पार्ट की कटिंग हो गई है। अब आगे की पार्ट की हम कटिंग कर रहे हैं। आगे की पार्ट के भी हमने मार्क कर लिया था पहले, और अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी 8 है, 8 की कटिंग हमारे साथ ही हो गई है इस पार्ट के साथ। अब ये बाजू है, इसमें ये कम पड़ रहा है टुकड़ा, तो इसमें हम जॉइंट डालेंगे, वो हमने डाल लेंगे। फिर ऐसे ही आपको बता देती हूँ, इसमें ये 2 इंच का मार्जिन वाला जॉइंट डलेगा। और हमने सीधी इसकी कटिंग करना बता दी है, मार्जिन नहीं लगाया है। इसमें हमारी है 11 इंच बाजू है और 3 इंच यहाँ से लेके और इसको सीधो लाइन ड्रॉ करके कटिंग कर देंगे हम इनकी। ये हमारी बाजू बाजू की कटिंग तैयार हुई। अब इसमें 2 इंच की पट्टी लगानी है, वो हमारा मार्जिन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले इसमें मार्जिन के लिए रखा नहीं है, क्योंकि इसमें कपड़ा कम था। तो ये आगे से कपड़ा कटिंग हुआ है, ये इसे हम मार्जिन में ऐसे इस प्रकार लगा देंगे, तो ये हमारी बाजू तैयार हो जाएगी। अब हम सिलाई करते हैं ब्लाउज की। अभी तो हमारी कटिंग चल रही थी, अब हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम सल डालेंगे, छोटी वाली सल। यह डलती है 3 इंच पे। सल को डबल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये खुले नहीं बार बार। दोनों में सेम सल डालनी है, फर्स्ट सल। फिर सेकंड सल होती है, वो थोड़ी सी मोटी डलती है। ब्लाउज की कंधी की ओर पकड़ के बीच की ओर, नीचे से मोटी ऊपर से पतली होती है ये सल। और इसको डाल देंगे। सेम फर्स्ट पार्ट में डाली है वैसे ही सेकंड पार्ट में डालनी है ये सलवट। ये दोनों सलवट डल गई। अब वो बड़ी वाली सलवट डालनी है, वो कम से कम 5 या 6 इंच की होती है और एकदम कनोर पे होती है। जो बाजू की हम सलवट बनाते हैं प्लेट, उस प्लेट के कनोर पे दोनों में सेम लगानी है। बट हमें दिखाना तो एक ही चाहिए, पर मैं आपको इजीली समझाने के लिए हम दोनों दिखा रहे हैं कि इस प्रकार लगानी है।
ये हमारी बड़ी वाली सिलवट तैयार हो गई है। अब आर्म होल में जो हमने सिलवट लगाएंगे वो आगे से होगी पतली और पीछे से थोड़ी मोटी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिलवट नहीं है इसलिए ये सिलवट डलती है और ब्लाउज फिटिंग अच्छी आती है। ये हमारी ब्लाउज में पूरी सिलवटें तैयार हो गई है और ये हमने डबल लगा दिया, क्योंकि इसलिए लगाया कि ये हमारा ब्लाउज पक्का हो जाए और सिलाई टूटे नहीं। अब हमारे पीछे की पार्ट में 2 सिलवट डलती है, वो गले से थोड़ी सी ऊपर की ओर डलती है, जैसे 5.5 या 6 इंच मान के चलो। जितना हम गला लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, जितना डीप लेंगे उतनी छोटी सिलवट डलेगी, गले के अकॉर्डिंग डल जाएगी। इसमें हम डिजाइन भी बना सकते हैं गले में, तो उसके अकॉर्डिंग सिलवट डल जाएगी छोटी बड़ी। ये हमारी दोनों सिलवट बन के तैयार होगी। अब हम खंदी जॉइंट करेंगे। कंधे की हमने दोनों साइड में कटिंग कर ली थी और अब इसको हम जॉइंट कर दें। अब हमारी हो रही है 8 कटिंग की हुई थी, आपको बताया था आगे। और इसको जोड़ने के लिए जिस प्रकार ये आपको दिखाई दे रही है कटिंग की हुई है, उस प्रकार इसमें हाफ इंच का मार्जिन लेके और इसके अंदर हम जॉइंट लगा देंगे। और इसके एक अस्तर रखना है पीछे की ओर और मेन फैब्रिक है वो आगे की ओर। इसको फोल्ड करेंगे तो इसमें साथ में इंटरलॉक भी हो जाएगा, क्योंकि ये बाहर दिखेगा नहीं। दोनों साइड में हम बीच के अंदर लेके प्लेट्स को करेंगे तो ये इंटरलॉक हो जाएगा अपने आप। ये एक इसमें हमें नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है। क्यों अस्तर को अस्तर की ओर अटैच कर लिया और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक की ओर अटैच करके दोनों बीच की होती है ना, वो जो हमने स्टिचिंग लगाई है उसको हमने अंदर फोल्ड कर दिया और फिर स्टिचिंग लगा दी। ये हमारी 8 बन के तैयार हो गई है स्टिचिंग लग की। इसमें हम डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, सिंगल भी लगा सकते हैं, वो हमारी इच्छा है कि डबल लगाइए या सिंगल लगाइए। अब हम इसमें हुक और नाकी की पट्टी लगाएंगे। वो हमारे पास कटिंग की हुई थी, नहीं की हुई थी तो हमने कटिंग कर ली पहले और तैयार करके ये हम लगा देंगे। 2 पट्टी सेम कटिंग की हमने, पहले नाकी के लगाएंगे और फिर हम हुक के लगाएंगे। बहुत तेजी नाकी की पट्टी जो हमारा अस्तर है उसके नीचे की ओर लगेगी, लग के ऊपर की ओर स्टिचिंग होगी। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि ये चीज़ किसी को पता नहीं होती है। एकदम गलोर के पास में ले लेते हैं तो फिर ये ब्लाउज घुस जाता है या ऊंचा नीचा हो जाता है उसमें। और फिर इसमें उसको डबल करके पट्टी को एक स्टिचिंग और लगाएंगे, फिर इसमें डबल टांका कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के डबल स्टिचिंग करनी है। ये फर्स्ट स्टिचिंग है। जितना हम रख सकते हैं उतने तक लगा सकते हैं हम। और ये सेकंड हाफ इंच का मार्जिन छोड़ के, ये इसलिए लगा जाता है हाफ इंच का मार्जिन क्योंकि इसके अंदर ही हुक होना चाहिए, हुक और नाकी बाहर ना दिखाई दे। अभी जो हमारा ब्लाउज है उसके ऊपर की ओर अस्तर को रख के ये हुक की पट्टी बना रहे हैं और उसके ऊपर एक स्टिचिंग लगा के फिर इसको फोल्ड करेंगे। इससे पहले हुक नहीं लगाना है, इसलिए ये स्टिचिंग लगाते हैं क्योंकि हुक हमारा बाहर दिखाई ना दे। अब इसको डबल फोल्ड करके एक और ये सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें स्टिचिंग लगा देंगे। ये हमारी पट्टी स्टिचिंग हो गई। अब हम इसमें पहले पाइपिंग निकाल ली थी हमारा अलग से फैब्रिक लेके, और इसके अंदर हमने धागा अटैच करके तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर हम पाइपिंग लगा देंगे। जो हमारा गला है उसके चारों ओर हमारी पाइपिंग आ जाएगी। पाइपिंग तैयार की हुई है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चीज़ में। एक न्यू पॉइंट आया हमारे सामने कि हम 4 इंच या 4
हमारे हाथ की अंगुलियां होती हैं उसका हम मार्जिन लेके और उसमें हम डोरी अटैच करेंगे। ये सबसे इजीली तरीका है। आप ये डोरी निकलेगी भी नहीं और अच्छे से स्टिचिंग होगी और सुंदर भी लगेगी। और अब हमारा पाइपिंग का डबल टांका हो रहा है। इस पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं और ये स्टिचिंग भी कर सकते हैं। ये हमारा इजीली तरीका है सबसे, क्योंकि तुरपाई होती है वो तो टूट जाती है और ये स्टिचिंग होती है ये टूटती नहीं है। अब हम बाजू डिजाइन की बताई थी आपने, वो तैयार करके आपको बताएंगे कितनी इजीली होती है। बहुत इजी है ये बाजू बनाने के लिए। सबसे पहले हम जो हमारा कपड़ा है उस पे पाइपिंग लगाएंगे आगे की ओर बाजू में। जो हमने निकाली थी वो पाइपिंग लगाएंगे। वो पाइपिंग तैयार हो गई है हमारी निकल के, और बाजू की फर्स्ट बाजू में लग गई है, ब्लाउज की बाजू की फर्स्ट में। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे और सेकंड में एक स्टिचिंग और लगाएंगे, क्योंकि ये ऊपर से फुली नहीं रहे और ये पाइपिंग हमारी दिखाई दे कि हमने यहाँ पे कुछ अलग किया है मेजरमेंट। जैसे हमने यहाँ पे पाइपिंग बनाई है और वो लगाई है इसके अंदर। इसमें ये बेल्ट दिख रहा है ना आपको, इसमें बहुत अच्छा लुक आता है। ये कटिंग कर देंगे तो ब्लाउज का लुक नहीं आएगा। अब ये हमारी डिजाइन है। यहाँ से हमने 3 इंच लिए और वहाँ से 5 इंच। यहाँ पे हम सलवटें डालेंगे छोटी छोटी। ये लाइन ड्रॉ करके हम कटिंग करेंगे इनकी। दोनों साइड हो गई। ये आपको 6 इंच दिखाई दे रही है। अब कैंची से कटिंग कर लेंगे। पहले इसमें स्टिचिंग लगाएंगे फिर कैंची से कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा दोनों सेम रहे, नहीं तो कपड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ये हो गई, ये कटिंग हो गई। इसमें छोटा सा एक आगे की ओर कट लगाएंगे। ये कट है क्योंकि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। अब हमारे पास जो फैब्रिक है अलग से, इस पे कुछ नहीं होगा। जो अलग से फैब्रिक है उसकी हम सलवटें डालेंगे। ये रहा हमारे पास अलग से फैब्रिक। कपड़ा सेम ही है, जो हमने बाजू बनाया उसका सेम है। हम अलग भी ले सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें कपड़ा कम हो तो हम अलग से लेके इसमें डिजाइन तैयार कर सकते हैं। अब छोटी छोटी सलवटें डाल देंगे इसमें। ये सलवटें आ गई है, ये अच्छी लग रही है। छोटी छोटी प्लेट्स है, एक के ऊपर एक प्लेट्स है। जैसे आगे डाली है, आगे तो एक के ऊपर एक है और पीछे अलग अलग डालेंगे। हाफ इंच का मार्जिन देके इससे थोड़ा अलग लुक आ जाएगा। ऐसे तो सेम ही हो जाएगा। और फिर ना ये आगे से थोड़ा है ना पूरे पे नहीं आ पाएगा, इसलिए वहाँ पे हाफ इंच की प्लेट छोड़ के और प्लेट डालनी है। देखो जिस प्रकार मैं डाल रही हूँ वैसे ही आपको डालनी है। एक प्लेट डल गई। अब सेकंड प्लेट ये अपने आप यहाँ पर डली हुई है, तो इसलिए आगे आगे अपने आप आ रही है कि ऐसे से डालो। हमें एक के मुंह के पास में दूसरी प्लेट डालनी है, यानी बीच की ओर हम कुछ अलग डिजाइन भी बना सकते हैं बनाना चाहिए तो, बट मैंने नहीं बनाया है। इसमें ज़्यादा हेवी डिजाइन नहीं बनानी है मेरे को, ओनली नॉर्मल बनानी है। अब ये इसके अटैच कर दूंगी इजी से बीच की लेके और दोनों साइड अटैच कर दूंगी। अटैच करने के बाद ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई लेस वगैरह ही थी, वो मैंने इसके ऊपर लगा दी, क्योंकि अलग से लुक आ जाए और सुंदर भी लगे। और ये जो कपड़ा वगैरह है ये साइड वाला ये नहीं दिखाई दे। ये हमने सलवटें डाली है ना, इस सलवटों के ऊपर है ना एक सिलाई और लगा सकते हैं, इससे अलग लुक आ जाएगा। ये प्लेट तिरछी हो तो ऐसे नहीं होती है। देखो ये तैयार होगी। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कितनी अच्छी लग रही है डिजाइन हमारी। न्यू लुक आ गया बाजू में भी और डिजाइन भी बन गई। ट्रेंडिंग चल रही है ये बार बाजू, आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। अब ये हमारे पास लेस थी, इसको हम अटैच कर देंगे। इसलिए अटैच कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमने डिजाइन बनाई है वो अलग से ही दिखे,
सेम कपड़ा है इसलिए, और यानी अलग से बनाएंगे तो भी ये अटैच करेंगे क्योंकि ये डिज़ाइन अलग से नोटिस हो जाएगी। इसलिए हमें नोटिस करने के लिए हम लेस या कुछ भी हमारे पास हो पाइपिंग वगैरह हम यहाँ पे निकाल देंगे। ये देखो तैयार हो गई है हमारी बाजू, नॉर्मली है, इस पर डबल स्टिचिंग लगा देंगे। बहुत ईजी है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। फिर हम इसकी बाजू पे अटैच करेंगे, तो वो किस प्रकार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। अब ये हमने मेन फैब्रिक लेके बाजू पे अटैच कर दिया है, बट आगे की ओर 1/2 इंच का हमने मार्जिन लेके थोड़ा एक्स्ट्रा और उसको हम कटिंग करा है, क्योंकि आगे की ओर सलवट या झोल ना आए, इसलिए थोड़ा ऐसे सलवट आ जाती है तो अच्छा नहीं लगता है ब्लाउज। अब इसमें हम पूरे को स्टिचिंग कर लेंगे और ये हमारी बाजू तैयार हो गई है परफेक्ट लुक के साथ, और हमारी डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लुक दे रही है। दिखा दूंगी मैं आपको कैसा लुक दे रही है। ये तैयार हो गई है, देखना। धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें वीडियो को।